स्पीच कहते हैं। तो अब ये हमारा पहला टॉपिक है, इसलिए इससे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्टिव पार्ट लेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले लेंगे हम ग्रामर। अब ग्रामर क्या होता है? द रूल इन द लैंग्वेज फॉर चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द वर्ड एंड जॉइनिंग देम इनटू सेंटेंस। द रूल इन द लैंग्वेज, लैंग्वेज का रूल यानी लैंग्वेज का ज़ाब्ता, फॉर चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द वर्ड, वर्ड्स के यानी अल्फाज के फॉर्म को, यानी उसके क्या बोलेंगे, द फॉर्म, फॉर द चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द वर्ड यानी वर्ड को चेंज करने के लिए, और जॉइनिंग देम इनटू सेंटेंस, और इनको जोड़कर एक नया फॉर्म बनाने के लिए, सेंटेंस के मायने बदलने के लिए जो रूल का इस्तेमाल होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ लैंग्वेज। ये क्या है? लैंग्वेज का मेजरमेंट है, यानी कौन सी लैंग्वेज कितनी अच्छी है देखना है तो उसके ग्रामर को देखना ज़रूरी है। व्याकरण हे शब्दाचे शास्त्र असते, यानी व्याकरण क्या है, ग्रामर क्या है, शास्त्र है, यानी ज़ाब्ता है किसका? लैंग्वेज का। यानी ग्रामर क्या है? मेन चीज़ है। आप आमतौर पे ये समझ लीजिए कि भाई लैंग्वेज को देखना है, पढ़ना है, सीखना है तो ग्रामर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब देखेंगे हम सेकंड टॉपिक, अल्फ़ाबेट्स। देर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट की किस्में देखेंगे, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। इसको हम कहते हैं अपर केस एंड लोअर केस। अब ये आप जो है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे। अब इनके अंदर लेटर्स के अंदर दो किस्म है, एक वॉवेल्स है और दूसरे कॉन्सोनेंट्स है। वॉवेल्स क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट क्या है? जो खुद की आवाज़ रखते हैं। इनकी आवाज़ क्या है? चेंज होते रहती है। वर्ड्स, अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग आवाज़ आती है, लेकिन कॉन्सोनेंट यानी ऐसी जो आवाज़ बदलते कि अपनी नहीं बदलते। पार्ट ऑफ स्पीच, देर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने हैं आमतौर पर पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 है। तो हम इनका है ना छोटा छोटा इंट्रोडक्शन लेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में आगे देखेंगे हम। सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। ऑल दैट यू कैन सी, फील, थिंक इज नोन एज नाउन। जो हम सोचते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं और देखते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब टाइप ऑफ नाउन हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे। तो टाइप ऑफ नाउन कितने किस्म के नाउन है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसकी एक एक हम एग्जाम्पल देखेंगे। ही लिव्स इन मुंबई, ये वो मुंबई में रहता है। तो अब मुंबई क्या है? एक किसी ख़ास शहर का नाम है, इसलिए मुंबई क्या है? प्रॉपर नाउन है। आई सॉ अ डॉग ऑन द रोड, मैंने क्या देखा? कुत्ता देखा। कहाँ देखा? रोड पर देखा। यहाँ पर जो डॉग है ये किसी ख़ास जानवर का नाम है क्या? बोलते डॉग का कोई ख़ास नाम था क्या? नहीं था, एक आम कुत्ता था। कुत्ते कई होते हैं, कॉम उस तो डॉग क्या है? कॉमन नाउन है। आवर टीम हैज़ वॉन द मैच, हमारी टीम क्या करी? मैच जीत गई। अब टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्यों? इसमें टीम के अंदर एक से ज़्यादा लोग होते हैं, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन है। आई नीड सम शुगर, मुझे क्या चाहिए? शुगर चाहिए। शुगर क्या है? मटेरियल का नाम है, किसी चीज़ का नाम है, इसलिए शुगर क्या है? मटेरियल नाउन है। पॉवर्टी इज़ अ कर्स, गरीबी एक श्राप है। अब क्या है भाई? ये पॉवर्टी क्या है? महसूस करने की चीज़ है। कोई ऐसा ठोस चीज़ है क्या जो दिखती क्या हम आपको? नहीं दिखती। जो नाउन दिखता नहीं और उसका कोई नाम है, इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसके बाद देखेंगे हम प्रोनाउन। ए वर्ड दैट इज़ यूज फॉर नाउन, हम नाम की जगह जो वर्ड को यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन
ही, हु, दैट, नाइदर, समवन, व्हाट, ये क्या है? प्रोनाउन है। ही इज़ अ बॉय, यहाँ पर लड़के के नाम की जगह ही यूज हुआ, इसलिए ये प्रोनाउन है। समवन हैज स्टोलन माई बैग, किसी ने मेरा बैग चुरा लिया। किसी ने, यहाँ पे किसी शख्स का नाम आया क्या ना, वो शख्स के नाम की जगह क्या आया? समवन आया, तो ये क्या है? प्रोनाउन है। आगे देखेंगे, दैट इज बुक, ये क्या है? बुक है। अब बुक के नाम की जगह दैट आया, इस वजह से ये क्या है? प्रोनाउन है। इसके बाद देखेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के वास्ते का ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्टीकरण यानी ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात देने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? हम एडजेक्टिव कहते हैं। उर्दू में से कहते हैं सिफत, मराठी में कहते हैं विशेषण। देखो, शी इज़ अ ब्यूटीफुल एंड क्लेवर, वो क्या है? खूबसूरत है और क्लेवर है, होशियार है। अब ये शी क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन के वास्ते ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिया क्या नहीं दिया इसने? शी इज़ अ ब्यूटीफुल एंड क्लेवर, ब्यूटीफुल और क्लेवर क्या है? सिफत है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। आई हैव सम मनी, मेरे पास क्या है? कुछ पैसे हैं। कितने पैसे हैं? कुछ है। मनी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया क्या नहीं दिया? इसलिए एडजेक्टिव। दैट बुक इज माइन, वो बुक मेरी है। और ये बुक के बारे में मालूमात दिया कि नहीं? दैट बोल के, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। दैट कभी प्रोनाउन के वैसा भी यूज होता और कभी कभी एडजेक्टिव के वैसा भी यूज होता। इसके बाद देखो, ये है वर्ब। इट इज अ वर्ड दैट टेल्स अबाउट द एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। अभी क्या है? एक्शन वर्ड्स जो होते हैं जिससे हमको काम का पता चलता है, वो क्या है? ज़्यादातर वर्ब होते हैं। प्ले, राइट, वर्क, हैव, इज, टू, डू, इटीसी। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्या करता हूँ? खेलता हूँ। क्या खेलता हूँ? क्रिकेट। खेलना क्या है? एक्शन है। शी इज़ अ डॉक्टर, वो क्या है? डॉक्टर है। रहना भी क्या है? एक्शन है ना भाई, उसको डॉक्टर बनने के लिए मेहनत लगी, इस वजह से ये क्या है? वर्ब है, काम है। ही हैज़ अ कार, उसके पास क्या है? कार है। हैज़ भी रखना यानी मालिकियत दिखाता, वो कार का मालिक है, तो हैज़ क्या है? वर्ब है। एडवर्ब, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट ऐड मोर टू द वर्ब। अब वर्ब के बारे में भी ज़्यादा मालूमात देने वाले को क्या बोलते हैं? एडवर्ब। वर्ब क्या है? काम है। काम के बारे में ज़्यादा मालूमात देने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। इंग्लिश में एडवर्ब, मराठी में क्रिया विशेषण। देखिए, क्रियाबद्दल अधिक माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला क्रियाविशेषण म्हणतात। क्रिया केव्हा, कुठे, कशी, किती, वेळी घडली यासारखी माहिती क्रियाविशेषणातून मिळते। विशेषण व क्रियाविशेषण यांनी अधिक माहिती सांगणारे शब्दसुद्धा क्रियाविशेषण असतात। ब्यूटीफुली, स्लोली, ऑलवेज, हेयर, टुमारो, ट्वाइस, etc, ये क्या है? एडवर्ब है। शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, अब खूबसूरत तो है लेकिन कैसी खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत है, ये क्या है? एडवर्ब है। ही वॉज नॉट टायर्ड, वो थका हुआ है क्या? नहीं है। सो क्या है? टायर्ड के बारे में ज़्यादा मालूमात दे रहा है, इस वजह से एडवर्ब है। राजू रन वेरी फास्ट, राजू क्या करता है? बहुत फास्ट दौड़ता है। वेरी फास्ट, कैसा दौड़ता है? वेरी फास्ट, ये क्या है? एडवर्ब है। अब उसके बाद देखो, प्रीपोजिशन, ए वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन। प्रीपोजिशन, इसके नाम से पता चल रहा, ऐसा वर्ड जो पोजीशन बताता है, डायरेक्शन बताता है, टाइम बताता है, प्लेस बताता है, इसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। देखेंगे, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, बुक का है ऑन, ऊपर है किसके? टेबल के। आई लिव इन औरंगाबाद, मैं कहाँ रहता हूँ? इन अंदर रहता हूँ, औरंगाबाद में रहता हूँ। ए कैट जम्प अपॉन द टेबल, बिल्ली कहाँ कूद कर गई? टेबल पर कूद कर गई।
ये क्या है, प्रीपोजिशन है। इसके बाद है कंजक्शन। कंजक्शन, ए वर्ड दैट इज यूज फॉर ज्वाइनिंग अदर वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंस। दो सेंटेंस, दो वर्ड्स को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। जैसा देखो, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर कमिंग टू द पार्टी। एंड यहाँ पर जो आया, ये दो सेंटेंस को मिला रहा, देखो बॉयज, दो वर्ड्स को मिला रहा, बॉयज एंड गर्ल्स, ये क्या है, कंजक्शन है। उसी तरह नीचे, नाइदर द हेड मास्टर नॉर द टीचर आर रिस्पॉन्सिबल। नाइदर यानी नाइदर और नॉर क्या है, यहाँ पे कंजक्शन है। और आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, ए वर्ड फ्रेज दैट इज यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन, प्लेजर, एक्सप्रेस सडन फीलिंग इज नोन एज इंटरजेक्शन। अब क्या है, सडन फीलिंग बताने वाले और सडन फीलिंग बताने वाले वर्ड्स जो है वो इंटरजेक्शन है। जैसे हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। हुर्रा यहाँ पे क्या है, इंटरजेक्शन है। अलास, ही डाइड सो यंग, अरे रे ये मर गया, बहुत जल्दी मर गया, ये क्या है, गम बता रहा, ये खुशी बता रहा। हुर्रा और अलास क्या है, इंटरजेक्शन। अब अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, आज इंट्रोडक्शन देखें, कल इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।